तंत्र की अलौकिक दुनिया में आपको स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक सुप्रतिम मंडल। मैं अपने YouTube चैनल सुप्रतिम तंत्र केंद्र में आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों और साधकों, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि पितृ क्या होते हैं और पितृ को बंध कैसे दिया जाता है और पितृ बंधन होने के कारण क्या क्या होते हैं, पितृ बंध जाने के बाद हमको क्या तकलीफ होते हैं, क्या समस्या दिखते हैं। तो दोस्तों, सारी विधि और सारी जानकारी प्राप्त करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों और साधकों, ध्यान दें कि जो पितृ क्या होते हैं, पितृ किसको बोला जाता है। पितृ जो हमारे घर के पूर्वज होते हैं, जो हमारे दादा नाना ऐसे होते हैं, दादी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे खून के रिश्तेदार होते हैं, हमारी खून के संपर्क में होते हैं, चाचा चाची जो होते हैं वो पिता होते हैं, माता होते हैं। ये जब किसी कारणवश मर जाते हैं, उनका उम्र हो जाते हैं, उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद मरने के बाद वो पितृ बनते हैं। ये जो पितृ होते हैं ये हमारे घर में उनके आना जाना रहता है। वो सारी जो कृपा हमसे मिलते हैं उनसे हम हमारी ज़िंदगी को, हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर किसी का पितृ बांध दिया जाता है, कोई तंत्र मंत्र क्रिया से उनके पितृ को बांध देते हैं या फिर पितृ को बांध देने से उनकी कृपा मिलना बंद हो जाते हैं। पितृ बांधने के और भी कारण होते हैं। पितृ खुद ब खुद तो नहीं बनते, तो पितृ बंध तंत्रिक ही करते हैं, तंत्र मंत्र से ही पितृ बांधे हैं। घर में जब वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो उनके कृपा मिलना बंद हो जाते हैं। घर में बहुत सारे कलेश वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, मन चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, हमारा जो पैसे धन जो आते हैं वो रुक जाते हैं। हमारा जो भी हम काम करते हैं वो काम में हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि उनकी कृपा मिलना बंद हो जाते हैं, वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो जैसे किसी के घर में अगर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना हो जाता है तो पितृ को सुरक्षा ना देने के कारण होता है। तो हमारे घर में जो भी सुरक्षा वो करते हैं, जैसे हमारा इष्ट वगैरह कुल शक्ति वगैरह तो हमको सुरक्षा देते ही है, तो इससे सबसे बड़ी सुरक्षा जो देते हैं वो घर के पितृ होते हैं। तो ये पितृ तांत्रिक बांध देते हैं तो किसी का क्षति, किसी का बुरा करने के लिए। तो पितृ को बांध जब हो जाते हैं तो उसको खोला भी जाता है। तो पितरों को कृपा जब हमको मिलते हैं तो वो कृपा के कारण हमारे जो पैसे वो बनने लगते हैं। हमारा जो घर का जो रौनक होते हैं, घर में जो सारे परिवार को में खुशियाँ बढ़ते हैं, समृद्धि बढ़ते हैं, सुख बढ़ते हैं। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कभी कभी देखा जाता है कि किसी भी स्त्री का बच्चे नहीं होते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी उसका बच्चे नहीं होते। तो ये बच्चा जो होते हैं, जो ये वंश को आगे बढ़ाए जाते हैं, ये पितृ के कारण ही होते हैं। ऐसे ही पितृ हमारे वंश में भी आगे बढ़ाने के लिए पितृ का ही हाथ होते हैं। और पितृ जब हमारी खुशी होते हैं, पितृ जब तो हमारे वंश आगे बढ़ते हैं। जब किसी के ऊपर पितृ नाराज़ हो जाते हैं, किसी के ऊपर वो गुस्सा हो जाते हैं, तो हमारे वंश को वो रोक देते हैं। तो इसीलिए कभी कभी पितरों के कारण भी हमारे किसी भी स्त्री को, किसी भी माताओं को बच्चा वगैरह नहीं होते हैं, बच्चा बंध जाते हैं। बच्चा आने के बाद भी कोख में मर जाते हैं। तो ऐसे कोई भी पितर होते हैं जो किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं तो उसको बच्चा ना होने के लिए रोक देते हैं। तो सभी दोस्तों और साधकों, आपको ये थोड़ी जानकारी मिले हैं, और भी बहुत सारे जानकारी है पितृ के बारे में। ये जानने के लिए हमारे केंद्र में संपर्क करें और हमसे तंत्र सीखें, जानें और अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, मैं आगे जाके और भी जानकारी आपको देते रहूँगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए यही तक। धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश।